हमतन गोश क्लिप्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक सबक आमोज़ कहानी। मैं और जावेद जुड़वा भाई थे। हम जमात होने के साथ साथ एक गहरी दोस्ती के बंधन में भी बंधे हुए थे और एक दूसरे के तबीयत और मिजाज से भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। हमारे पापा बहुत बड़े ठेकेदार थे। बाअसर अफराद से उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात भी थे। घर में दौलत की रेल पेल थी। फिर भी अल्लाह ताला के करम से हम दोनों भाई दौलत के सबब पैदा होने वाले गरूर और तकब्बुर से बचे हुए थे। हमारे घर से कुछ ही फासले पर एक खूबसूरत सा पार्क था, खूब हरा भरा और बड़ा। इलाके के तकरीबन सभी बच्चे शाम के वक्त पार्क में आकर खेलते थे। मैं और जावेद भी वहां जाते। कभी वो चोर बन जाता तो कभी मैं। घर की दूसरी मंजिल पर बने हमारे कमरे की खिड़की से ये पार्क अच्छे तरीके से दिखाई देता था। अब हम दोनों नवी जमात में आ चुके थे। पार्क में आना जाना तकरीबन बंद हो गया था, मगर उसकी कशिश और उनसियत अभी भी दिल में बाकी थी। उन्हीं दिनों स्कूल में हफ्ते अतफाल मनाया जा रहा था। जावेद चूंकि एक अच्छा और पुरएतमाद मुकर्रर भी था, इसलिए हमारी क्लास की तरफ से उसे तकरीर करनी थी। वो तकरीर के मौजू हकूक़े अतफाल पर बहुत मेहनत कर रहा था। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। जावेद को सुबह ही से गले में शदीद तकलीफ और खांसी हो रही थी। मैंने उसे मुकाबले से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया, मगर वो ना माना और दवा पीकर स्कूल के लिए तैयार हुआ। मैं भी उसके साथ स्कूल की जानिब चल पड़ा। पंडाल लोगों से भरा पड़ा था। इतने लोगों के होते हुए भी खामोशी छाई थी। तमाम हाज़रीन जावेद की बुलंद और पुरअसर आवाज़ सुनने में मुनहमिक थे। सिर्फ अच्छी तालीम ही हमारा हक नहीं, साफ सुथरा माहौल, ताज़ा पानी, आलूदगी से पाक हवा और खेल के उम्दा मैदान भी हमारा हक है। लेकिन हक का मतलब जानते हैं आप लोग? जावेद को तकरीर के दौरान शदीद खांसी का दौरा पड़ गया। उसने आगे बोलने की बड़ी कोशिश की, मगर फिर भी नाकाम होकर अपना गला मसलते हुए स्टेज से नीचे उतर आया। मगर मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, सबसे माजरत की और फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। जब हम घर पहुंचे तो जावेद बुखार में मुब्तला हो चुका था। शाम तक उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। बुखार 105 डिग्री तक पहुंच चुका था और उसे अस्पताल ले जाने की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आ रही थी। 3-4 किस्म के टेस्ट के बाद उसका इलाज शुरू हुआ। दवा पीने और इंजेक्शन लगने के बाद वो गहरी नींद सो चुका था। पापा घर चले आए और मैं जावेद के पास ठहर गया। मैं काफ़ी देर तक जागता रहा कि शायद जावेद को किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए, मगर शदीद नींद के आगे मुझे भी हथियार डालना पड़ा और सुबह 4:15 बजे मैं भी सो चुका था। सुबह 7 बजे के करीब पापा नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने मुझे जगाया। मैं मुंह हाथ धोकर वापस आया तो पापा जावेद के बेड पर लगे उसके चार्ट का मुताला गौर से कर रहे थे। मैंने जावेद की पेशानी पर हाथ रखा तो वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। मैं अब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पापा की भी यही कैफियत नज़र आती थी। वो भागकर डॉक्टर को बुलवा लाए। इस दौरान मैं जावेद के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करता रहा, मगर वहाँ धड़कन होती तो कोई आवाज़ सुनाई देती ना। गलत इंजेक्शन और जाली दवाओं ने उसकी जान ले ली थी। जावेद की मौत को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। पापा ने अपने बाअसर दोस्तों के ज़रिए अस्पताल पर ही ताला डलवा दिया था। अब मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता था। यूं महसूस होता था कि वो चोर बनकर कहीं छुप कर बैठ चुका है और मैं कोशिश के बावजूद भी उसे ढूंढने में नाकाम हूँ। एक रोज़ मैं पापा के कमरे के सामने से गुजरा तो कुछ लोगों के बोलने की बहुत तेज़ आवाज़ सुन रहा था। मैं वैसे ही उनकी बातें सुनने के लिए रुक गया। मालूम हुआ कि पार्क को मिसमार करके वहाँ कम्युनिटी सेंटर कायम करने का फ़ैसला कर लिया गया है और उसका ठेका पापा को मिल चुका है। पापा ने ये काम करने की हामी भर ली। जब से पापा ने अस्पताल बंद करवाया था, मैं पापा के कुछ ज़्यादा ही खिलाफ हो गया था और अब उनकी इस बात के लिए रजामंदी को देखकर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरी आंखों के सामने अचानक ही जावेद की तस्वीर घूम गई। बस तो ये तय हो गया जामी साहब, पापा ने किसी से कहा। ऐन उसी लम्हे मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तमाम लोग खामोश हो गए। कमरे में मौजूद तमाम अफराद पापा के बाअसर दोस्त नजर आते थे। इन तमाम लोगों की सूरतें देखकर मुझे कमरे में कुछ घुटन सी महसूस होने लगी। क्या बात है माजिद? पापा ने मुझसे फ़ौरन सवाल किया। उनके चेहरे के तासुरात इस बात की गवाही देते थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी बहुत ज़्यादा नागवार महसूस हो रही है। मैंने सुना है कि आप पार्क को मस्मार करके कम्युनिटी सेंटर बनाते हैं।
मैंने ठहरे ठहरे लहजे में उनसे सवाल किया, तुम्हें इससे क्या? अब पापा के लहजे में भी कुछ ज़्यादा ही नागवारी उतर आई थी। क्या आपको मालूम है कि जिस पार्क को मस्मार किया जा रहा है वहाँ सैकड़ों बच्चे रोज़ाना खेलने के लिए आते हैं। इस दहशतनाक माहौल में उनकी खुशियों का वाहिद मरकज़ यही पार्क तो है। आप बच्चों से उनका हक छीनते हैं। मैंने जारहाना अंदाज में पापा के सामने अकड़ कर कहा, ओ माय डियर सन, शहर में और भी हज़ारों खेलने की जगह मौजूद है, आप वहाँ जाकर खेल लो। और जहाँ तक हक की बात है तो बच्चों का हक अच्छी तालीम है जो उन्हें फराहम की जाती है। पापा के बाअसर दोस्त अभी अपना जुमला मुकम्मल भी ना कर पाए थे कि मैं ज़ोर से चीख पड़ा, सिर्फ अच्छी तालीम ही बच्चों का हक नहीं है। दहशतगर्दी से पाक माहौल, आलूदगी से पाक फ़िज़ा, साफ़ और ताज़ा पीने का पानी, अच्छी लाइब्रेरियाँ, तफरीही मकामात भी हमारा हक है, तमाम बच्चों का हक है। लेकिन हक का मतलब जानते हैं आप लोग? मुझसे सुनिए, हर वो जायज़ चीज़ जो माशरे में तरक्की करने और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हो, वही चीज़ हक कहलाती है। आलूदा हवा हमारा हक नहीं, क्योंकि इससे माशरा बीमार होता है और बीमार माशरे के साथ तरक्की नामुमकिन है। तफरीही पार्क हमारा हक है, क्योंकि अच्छा दिमाग अच्छे जिस्म ही से मुमकिन होता है। ये तमाम बागात हमारा हक है और हम आपको अपने हकूक़ पर डाका। माजिद, अब खामोश भी हो जाओ, पापा ज़ोर से चिल्लाए। नहीं पापा, अभी मैंने कुछ कहा ही कब है। आप जो ये समझते हैं कि अस्पताल पर ताला डलवाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। आपको चाहिए था कि आप जाली दवाएं बनाने वालों को गिरफ़्तार करवाते। आखिर आपके ये सब बाअसर दोस्त सिर्फ नाजायज़ और मनफी काम ही करने के लिए बैठे हैं ना। चोर डाकू हैं ये सब लोग। और आप चटाख। पापा के ज़ोरदार थप्पड़ ने मुझे खामोश कर दिया। मैंने डुबडुबाई आंखों से पापा को गौर से देखा और कमरे से बाहर निकल खड़ा हुआ। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने खिड़की से पार्क पर निगाह डाली। मेरी आंखें दोबारा भर आईं और मैं सर अपनी राइटिंग टेबल पर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी हालत में मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख किसी चीज़ के स्टार्ट होने से खुली। मैंने खिड़की से बाहर झांककर गौर से देखा। नीचे पार्क में एक बिल्डोज़र पार्क तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। पापा अपने चंद दोस्तों के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके इशारे पर बिल्डोज़र आगे बढ़ता चला गया। वो बेंच और झूले वगैरह जिन पर कभी मैं और जावेद इकट्ठे खेला करते थे, बिल्डोज़र के नीचे आकर रेत के घरोंदों की तरह ढह चुके थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे सैकड़ों बच्चों के हकूक़ बैक वक्त पामाल कर दिए गए हों। बेबसी के मारे मैंने सर मेज़ पर ज़ोर से पटक दिया। अचानक मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया। मैंने सर उठाकर गौर से देखा। वो जावेद की फ्रेम की हुई तस्वीर थी। गैर इरादी तौर पर मैंने उसे उठा लिया। उस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने उसे साफ करने के लिए उस पर हाथ फेरा ही था कि चौंक पड़ा। जावेद की पेशानी एक बार फिर बर्फ़ की तरह सर्द हो रही थी। उसकी आंखें दोबारा से भीगने लगीं और उसने बेख्तियार तस्वीर में मौजूद जावेद की पेशानी चूम ली और तस्वीर को फिर से मेज़ पर रख दिया और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको हमारी ये काविश कैसी लगी? फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।